अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह सुभान अल्लाह। व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला मक़ामन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीदे करबला या दाफ़े करबोबला गुल्लुखा शहज़ादे गुलगुम क़बा इमदाद कुन। आमीन। या इमाम आला हज़रत या शहे अहमद रज़ा मुफ्ती आज़म जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन। आमीन। दिल की गहराइयों से अपने आका को याद कीजिए, गुंबद खदरा की जानिब लो लगाइए, झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। एहसास के गोशे गोशे में पैगामे सदाकत फैला दो। वाह जी जी वाह। एहसास के गोशे गोशे में पैगामे सदाकत फैला दो, फरमाने नबी की खुशबू से गुलजारे अकीदत महका दो। बेशक बेशक वाह वाह और अहकामे शरीयत की कदरें जी दुनिया में उजागर हो जाएं। जी। अहकामे शरीयत की कदरें दुनिया में उजागर हो जाएं। इस्लाम को ऐसा पेश करो हर कौम की गुत्थी सुलझा दो। भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और जिस तरह फसीले काबा से नगमाते बिलाली गूंजे थे, जिस तरह फसीले काबा से नगमाते बिलाली गूंजे थे, तकबीर अज़ा के नारों से हर कल्ब व जिगर को गरमा दो। जी जी इन चलती फिरती लाशों में फिर जान जरा पड़ जाएगी। जी रख दे बेटा। इन चलती फिरती लाशों में फिर जान जरा पड़ जाएगी, फिर दीने मोहम्मद की खातिर तारीख़ सहाबा दोहरा दो। बेशक बेशक। हजरत ग्रामी, आपकी बस्ती पपोला पिपलौती कला में पहली बार हाजिर हुआ। जी हजरत ने इश्तिहार भेजा था, पिपलौती पढ़ा, बहुत खोजा मगर पता नहीं चला कि किस लैंग्वेज का लफ्ज़ है। भाई ये चौधरियों की जबान का लफ्ज़ हो सकता है, डिक्शनरी में कहीं नहीं है ना। अच्छा नाम है, यूनिक नाम है, नया नाम है। आपके इलाके में आपको खुशी होती है और फिर मदरसे का जलसा। यहाँ हमारे ईमान की हिफाजत होती है। बेशक। आप लोग सुनने और सुनाने का माहौल जानते हैं, इत्मीनान और सुकून के साथ सुनते हैं, ये बड़ी खुशी होती है। इस्लामी रंग पैदा कीजिए और इधर उधर बिल्कुल मत देखिए। मेरा कोई लफ्ज बेकार न चला जाए, जाए ना हो जाए, बिल्कुल जहन हाजिर कीजिए। मैं आपको यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला से इस कायनात की तख्लीक फरमाई। अब तक दुनिया वालों ने 18,000 अक़साम की मखलूक़ात खोज ली हैं, मगर इन तमाम मखलूक़ात में सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे लाजवाब मखलूक
नस्ल इंसानी है। बेशक बेशक। अल्लाह ने इसी के सर पे करमना बनी आदम का ताजे जर्री रखा। जी आप ही को अशरफुल मखलूकात के लक़ब से मुलक़्क़ब किया और फिर आप ही की रहबरी के लिए 1,00,000 से जायद अंबिया और रसूल मबूस फरमाए। बेशक। उसी सिलसिले में आखिरी कड़ी हमारे आपके पूरी कायनात के आका व दाता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया और उन्हें अपना कलाम, अनमिट कलाम, लाजवाब कलाम कुरान मजीद अता फरमाया और उसी की इब्तिदा में इरशाद फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये वो किताब है कि इसमें जर्रा बराबर भी शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। आज दुनिया की हर फैकल्टी में, दुनिया के हर सब्जेक्ट पर चूनो चरा हो रही है, बहसो मुबाहिसा किया जा रहा है, मगर कुरान का एक एक उसूल, एक एक साब्ता, एक एक कानून कल जैसा था आज भी है और हमेशा रहेगा। हजरात गिरामी में बताऊं आपको, आप चौंकेंगे। जनेवा है यूरोप में, वहां पूरी दुनिया के साइंसदान इकट्ठे होकर अपने ममालिक की शय पर, औरतों की तरफ मत देखो, इन्हें चुप नहीं किया जा सकता और अगर ये चुप होंगी तो नुकसान भी होगा। किसी बहुत बड़े दानिश्वर ने लिखा है कि अगर औरत को अल्लाह ताला ज्यादा बोलने की ताकत अता नहीं फरमाता तो इस दुनिया के न जाने कितने लोग गूंगे रह जाते। जी ये माही तो है, 0 साइज का बच्चा दूध पिला रही है, मेरा लाल, मेरा बाबू, मेरा चंदा, जिन्हें क्या क्या कह रही है। मैंने तो अपनी बेगम को एक बार देखा कि अकेले दीवार से बात कर देना, है ना, आदत है, फितरत में दाखिल है। पालने में झुला रही है और न जाने क्या क्या लोरी सुना रही है। जी उम्र अभी 2-3 महीने की है, क्या समझेगा बच्चा। मगर नहीं, जो माँ बोलती है वही तो बड़ा होकर बच्चा बोलता है ना। कुछ ऐसी नाकारा माएँ भी हैं जो पालने में झुलाती हैं और न जाने कौन कौन सी लोरियां उन्हें सुनाती हैं। मैंने खुद कुछ ऐसी माएँ देखी हैं कि वो 0 साइज के बच्चे के सामने लोरी देती है तो वो इस अंदाज में देती है कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताबीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, जो मर्द ला दवा हो इसे घोल कर पिला दो, जो मर्द ला दवा हो इसे घोल कर पिला दो, क्या नुस्खे शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया है कि माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा है। न जाने कितनी माओं ने बाल्य अवस्था ही में बच्चे को तमाम कलमे याद करा दिए, न जाने कितने रुकू याद करा दिए, है ना। और कितनी माओं ने अपने बच्चों को आवारा बना दिया, है ना। तो हमारी माएँ बहनें तो कनीज़े फातिमा हैं, इंशाअल्लाह इनकी गोद में पलने वाला बच्चा कोई आवारा नहीं बनेगा इंशाअल्लाह। देखो फिर कितनी बात कर रहे हैं, ये मैंने औरतों को चुप करा तो ये बोल लिया।
अब अपने जलसे भी सलीमा घर बनते चले जा रहे हैं। जब अपने मसलक में तस्वीर की इजाजत नहीं है तो नहीं है, जब यूट्यूब जायज नहीं है तो इसकी कमाई कैसे जायज होगी, है ना। मगर चलो आप जानो, आपका काम जाने। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जनेवा में पूरी दुनिया की क्रीम पढ़े लिखे लोग एक रिसर्च कर रहे हैं, एक तहकीक कर रहे हैं। तहकीक का मौजू यह है कि इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, ये बना किस फार्मूले पर। जैसे हमने कोई बल्ब बनाया, राड बनाई, रॉ मटेरियल बहुत उम्दा लगाया, गारंटी 2 साल की। 2 साल में दम तोड़ देता है। मगर चांद का फार्मूला क्या है? अपने महवर में गर्दिश करता रहता है, कभी फ्यूज बोलते रहो नहीं होता। हम अच्छी क्वालिटी के कुमकुमे लाते हैं, अपने त्योहारों पे घर सजाते हैं, दूसरे साल की कोई गारंटी नहीं है। मगर आसमान के सितारे, ये आसमान के कुमकुमे किस फार्मूले पे बने हैं, न जाने कब से चमकते दमकते हैं, आज तक एक भी फ्यूज नहीं। तो वो ये तलाश में है। मैंने उसी टीम में शामिल एक साइंसदान से पूछा, इत्तेफाक से वो मुसलमान, कि क्या तलाशा आपने अब तक अरबों डॉलर खर्च करके? तो बोले मौलाना अभी तक तो वही मिला है जो अल्लाह के कलाम में है या मुस्तफा जाने रहमत के फरमान में है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत बेहतरीन। वो मुझसे बोले एक बात मौलाना आपके कान में बताएं। मैंने कहो कान में हम तो पिपलौती में भी जाके कहेंगे, हम तो स्टेज शो करने वाले लोग हैं, पूरे जहान में कहेंगे। बोले आप कहीं कहना, हमें तो आहिस्ता कहने दो। मैंने कहो तो बोले मुझे ऐसा लगता है कि जब ये हमारा तजर्बा तमाम होगा, मुकम्मल होगा, तो वहां जितने साइंसदान हैं उनमें से अक्सर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले चेमा गोइयां होने लगी हैं, टेबल टॉक होने लगी है, आपस में बैठ के डिस्कस होने लगा है, गुफ्तगू होने लगी है। बोले क्या? बोले जब कोई नतीजा आता है तो हम दुनियावी पोथी देखते हैं, फिर उसके बाद जब वहां नहीं मिलता तो मुस्तफा जाने रहमत का फरमान देखते हैं। वाह, जब कुरान देखते हैं और नतीजा हूबहू वही होता है जो कुरान में है या मुस्तफा जाने रहमत के फरमान। भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और आखिर में भी तो नतीजा वही आएगा। मैंने कहा सच बात है, वही आएगा। इसलिए कि जो मुस्तफा ने बोला है वो अटकल पच्चू नहीं बोला, हवा में तीर नहीं मारा है, जो बोल दिया है वही कानून बन गया। जो बोल दिया है उसके सामने दुनिया घुटने टेकने पर मजबूर है। जो मुस्तफा ने लकीर खींच दी है, आज तक उससे बड़ी कोई लकीर नहीं खींच पाया है और कयामत तक खींच भी नहीं पाएगा। बेशक बेशक। रख दो यार, पैसों के चक्कर मत फांसो। यहाँ तो हाल ये है कि फकीरी में सुकूने दिल बहुत है। वाह 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 वाह। फकीरी में सुकूने दिल बहुत है और यही दौलत मुझे हासिल बहुत है। जी जी जी, वाह। और देखो सुनो, तुम्हारे आंसुओं से पूर्ण होगी मेरे जख्मों की गहराई बहुत है। वाह 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 वाह। तो हजरात समझो और गौर करो, एक एक बात पर गौर करो। हजरात अल्लाह ने आपको सोचने की ताकत अता फरमाई।
इस सोचने की ताकत जिसे दिमाग कहा जाता है अपनी जबान में भेजा। जानते हो इसमें कितनी वेंस है, कितनी नसें हैं? आदमी का तो नहीं देखा होगा मगर जानवर का देखा होगा। जबकि अल्लाह ने उसे कुव्वत मुद्रिका अता नहीं फरमाई, सोचने की ताकत अता नहीं की है, तो उसमें कैसा जाल पड़ा हुआ होता है ना। और इंसान जिसे अल्लाह ने सोचने की ताकत दी, जिसने हवाई जहाज का फार्मूला दिया, जिसने हेलीकॉप्टर बनाया, जिसने रेलगाड़ियां बनाई, जिसने मिसाइल तैयार किए, उसके दिमाग की कितनी वेंस होगी। मैंने एक जगह पढ़ा कि अगर आदमी के दिमाग की नसों को निकाल के रस्सी बनाई जाए तो 5 लाख मील लंबी रस्सी बनेगी। कितनी बनेगी? मैंने एक न्यूरो फिजिशियन से पूछा जो नसों पे काम करते हैं, नसों के डॉक्टर। मैंने कहा मैंने सही पढ़ा? बोले कम पढ़ा। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर इंसान के दिमाग की नसों को निकाल के रस्सी बनाई जाए तो 10 लाख मील लंबी रस्सी बनेगी। कुदरत खालिक है इसकी, उसकी कुदरत का कोई किनारा, कोई ठिकाना, कोई अंदाजा लगा सकता है? नहीं लगा सकता ना। आप ऐसे समझो कि यहां से लेके एक सिरा उड़ो, चांद की दुनिया से घुमा के लाओ और यहां दूसरे सिरे में गांठ बांध लो। अब खास बात सुन, जिसने कंप्यूटर दिया दुनिया को, कंप्यूटर का मदरबोर्ड बनाया, उसके दिमाग पे जब सर्च की गई तो 9% जाग रहा था, बाकी इसका मतलब हर 9% पर एक कंप्यूटर छुपा हुआ है। और किसी अल्लाह वाले के दिमाग पे सर्च की गई तो वो 13% जाग रहा था। जब 9% का ये आलम है कि एक कंप्यूटर दे अजीब आला आपको, तो 13% का क्या आलम होगा? जब 13% जागता है तभी तो ये आलम होता है कि 12 बरस पहले कश्ती डूब जाए तो ठोकर मार के किनारे लगाया जाता है, माँ के पेट में 18 पारे हिफ्ज किए जाते हैं और इशारे में पूरे अना सागर को एक प्याले में समोया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत। जब 13% जागता है तो इशारों ही इशारों में इसी भारतवर्ष में बगैर किसी तलवार के, बगैर किसी डंडे के, बगैर किसी लाठी के 90 लाख लोगों को गुलाम मुस्तफा बनाया जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। 13% तक जागा। अब एक सवाल करो लोती वालों कि जब 13% ही का वर्ग कितना बड़ा है, काफी था जी, तो फिर इतना भारी भेजा बनाने की जरूरत? 13% ही काम चल रहा है ना, तो फिर जरूरत क्या? भाई सब कुछ दिमाग से ही तो होता है ना। जागा तो काम करेगा और सोया तो नाली भकोसेगा। नाली भकोस रहे थे, गिलाजत में हाथ मार रहा था। मैंने पूछा क्या हो गया? बोले पागल है। मतलब पूरा दिमाग सो रहा है जी। जिसका पूरा दिमाग सो जाए उसे पागल कहते हैं, है ना। और जब जागता है तो फिर दिमाग ही तो काम करता है ना। पहले यही तो थॉट आता है तभी उसे जबान बयान करती है।
भाई पहले दिमाग सोचेगा तभी तो बयान होगा, सोचेगा नहीं तो क्या होगा। नंगा घूम रहा है इसलिए कि दिमाग सो रहा है ना। वैसे तो कपड़ा सरक जाए तो चौंक जाएगा, मगर नंगा घूम रहा है इसलिए कि दिमाग सो रहा है। मगर अल्लाह ने बिला मकसद के कोई चीज पैदा नहीं की, है ना। ये हमें कीड़े मकोड़े जो परेशान करते हैं ना बरसात में, खाना नहीं खाने देते, लेटने नहीं देते, सोने नहीं देते, हमें तो लगता है कि बेकार हैं, मगर अल्लाह ने किसी मकसद के लिए पैदा किए, है ना। कोई तो सबब होगा। ऐसे ही दिमाग अल्लाह ने इतना बड़ा फाइबर बनाया, कोई तो वजह हो जाए। अब मैंने जो वजह समझी है समझो, क्योंकि सब कुछ दिमाग से होता है, मजा दिमाग से आता है, लुत्फ मजाक से आता है। अल्लाह ताला दुनिया में चाहे 13%, 4%, 9% जगह है, मगर आखिरत में पूरा फाइबर खोल दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि जन्नतियों को जन्नत का पूरा मजा आ जाए और जहन्नमियों को सजा का पूरा एहसास हो जाए, इसलिए इतना बड़ा फाइबर बनाया, है ना। अब ये तो मैंने बैकग्राउंड बनाया, खास बात सुनिए मेरे इस्लामी भाइयों, आम इंसानों का 13% जागा इस दुनिया में तन्हा एक ही ऐसी शख्सियत है, वो है हमारे तुम्हारे आका के परवरदिगारे आलम ने जब इस दुनिया में मबूस फरमाया तो उनका 5000 मील लंबा फाइबर जगा कर भेजा। इसीलिए तो पूरी दुनिया हैरान है कि मदरसे में एक दिन नहीं पढ़ता है, मगर जो बोल देता है वही कानून बन जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए भटकने की जरूरत क्या है, इधर उधर दौड़ लगाने की जरूरत क्या है, जब आपके पास प्रोग्रामर लाजवाब है, रहबर लाजवाब है, और उसी रहबरी के लिए, उसी प्रोग्राम को जारी रखने के लिए अल्लाह के फजल से उलमाए मिल्लत इस्लामिया ने मदरसे कायम किए ताकि फरमाने मुस्तफा जिंदा रहे और मुसलमान किसी के सामने घुटना टेकने पे मजबूर ना हो। आला हजरत ने इस अंदाज में इरशाद फरमाया कि फिरके गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। हजरत जायजा लो, 50 साल का जायजा लो, जो लोग 60-70 साल के नहीं कम उम्र के हैं वो कुतुबीनी करके देखें, दुनिया पे सर्च करके देखें। इस 50 साल में अगर किसी का मन बना के धर्म परिवर्तन करेगा, दिल करा के मजहब बदलेगा, तो उसने मजहब इस्लाम ही कबूल किया। जी जी जी, है ना। वसीम रिजवी का जिक्र मत करना, वो कल भी मुसलमान नहीं था, है? वो तो कल भी नहीं था। जिसने भी दिल करा के मजहब इस्लाम को कबूल किया उसने, और अभी पिछले रमजान में हिंदुस्तान की हायर एजुकेटेड औरत, वेल एजुकेटेड, केरला की रहने वाली, मुसलमानों की सख्त दुश्मन, उसने कलमा पढ़ लिया। वाह, तुम्हें देख के तो भागेगा। हाँ? तुम्हारे कारनामे अच्छे नहीं है ना। मुहर्रम के जुलूस में रास्ता रोकते हो, घंटों तार कटते हैं जी, पेड़ों के टहने काटे जाते हैं, घंटों रास्ता रोका जाता है,
कहो कि यार कोई पीछे मरीज भी हो सकता है, बोले वो भी तो रोकते हैं। इसका मतलब जो वो करेंगे वही तुम करोगे। अरे तुम रास्ता रोकने के लिए नहीं आए हो, गुलामाने मुस्तफा इस दुनिया में किसी को आतंकित करने के लिए नहीं आया है, रास्ते रोकने के लिए नहीं आया है, बल्कि रास्ते बनाने के लिए आया है, रास्ते हमवार करने के लिए आया है, गिरतों को उठा के सीने से लगाने के लिए आया है, परेशान हालों की मदद करने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। ये काम जब होता है जब दिल में इश्क मुस्तफा का चिराग रोशन होता है। और चिराग रोशन कब होता है? जब वो मदरसे में अहदीस मुस्तफा और कुरान पढ़ता है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से कुछ नहीं होगा। कबीर और रहीम के दोहे याद करने से कुछ नहीं होगा। इश्क मुस्तफा का चिराग तो सूरे रहमान पढ़ने से है ना। आओ एक किस्सा सुनाए। हुंकारे चाहिए आपको? सुभान अल्लाह वाले प्यार से बस इसी आवाज खर्च न हो जाए आपकी, वो तो हम ही काफी। आपका एहसान यही है कि आप सुन लें और खुदा करे कि फिर उस पर अमल भी कर लें। एक बार सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दुनियावी वजीरों में से वजीर दोयम को बुलाया। 2 वजीर हैं सरकार के जमीन पर। पहले वजीर का नाम है हजरत अबू बकर और दूसरे वजीर का नाम है हजरत उमर। उन्हें इशारा करके तलब आ गए। एक लम्हे के लिए सरकार के रुए ज़ेबा पर चेहराए मुबारक पे हाथ नजर डाली, फिर गर्दन झुका ली, फिर हाथ बांध लिए, अदब से खड़े हो गए। आप चौंक गए होंगे कि वो सरकार का रुए मुबारक, वो चेहराए पाक ऐसा लगे कि सूरज गर्दिश कर रहा हो। चांद को बोलूं तो इस तरह बोलूं कि ये 14वीं का चांद सरकार के चेहराए पाक से अपने हुस्न की भीख मांग रहा हो। रख दे। इससे भी बड़ी बात, भीख क्या मांगे? अगर 14वीं रात का चांद अपनी पूरी जवानी पे हो और सरकार का तलबा देख ले तो शर्मा के तारा हो जाए। बेशा बेशा। चेहरे का तो फिर कहना ही क्या। सैयदे कौनैन के तलवे का जलवा देखकर अरे 14वीं का चांद भी शर्मा के तारा हो गया, है ना। तो अच्छी चीज को तो मुड़ मुड़ के देखता है आदमी। हुस्न देता है दावते जलवा, पर्दे उड़ उड़ के देखते हैं मुझे, और कुछ इतना बदनाम हो गया हूं मैं कि लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं मुझे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। टिकटिकी बांध के देखते, मगर बड़े लोगों के कामों में बड़ी हिकमत होती है। लॉजिक है इसके पीछे कि हाथ बांध के गर्दन झुका के क्यों खड़े हैं? वजह क्या है? आज भी अच्छी माओं की गोद में पलने वाली औलाद, अच्छे समाज में परवरिश पाने वाले लोग, मदरसे के तालीम याफ्ता बाप से नजरें मिला के बात नहीं करते हैं? अगर करते हैं तो समाज उन्हें बेअदब कहता है कि बाप से नजरें मिला के बात कर रहा है। जिस मजहब में बाप का इतना अदब है
उस मजहब में बानिए इस्लाम का कितना अदब होगा। इसलिए हजरत उमर गर्दन झुका के खड़े। जी वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार ने इरशाद फरमाया, उमर हमने तुम्हें खास बात करने के लिए बुलाया है। सरकार इरशाद फरमाए, सरकार ने फरमाया, उमर एक दिन वो भी आएगा कि तुम्हारी रूह तुम्हारे कफ़स उनसरी से, लतीफ शे तुम्हारे जिस्म से परवाज कर जाएगी, निकल जाएगी, उड़ जाएगी। तो फिर तुम्हारे ही घर वाले, तुम्हारे ही पड़ोसी, तुम्हारे ही रिश्तेदार, तुम्हारे ही अजीजो अकारिब तुम्हारे कपड़े उतार लेंगे, फिर तुम्हें तख्ते पर लिटाएंगे, फिर तुम्हें नहलाएंगे, फिर तुम्हें चंद कपड़ों में लपेटेंगे यानी कफनाएंगे, और फिर तुम्हें उठाएंगे और उठाकर 2 गज जमीन में तन्हा छोड़कर वापस, और जैसे ही वो वापस आएंगे तो अल्लाह ताला के 2 मुकर्रर करदा फरिश्ते, जिनमें से एक का नाम मुनकर है और दूसरे का नकीर, एक एक आंख एक एक पेट की बराबर मशाल की तरह जलती हुई, लंबे लंबे नाखून जमीन को चीरते फाड़ते हुए आएंगे और तुमसे सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। उमर तुम तो अकेले होगे, बोलो ऐसे आलम में क्या करोगे। हजरत उमर ने सरकार की ज़बान फैज़ तर्जमान से जब ये जुमले सुने, माथे पे लकीरें पड़ गई, भाई इन बच्चियों को उठ लो। समझ रहे हैं? माथे पे लकीरें पड़ गई, चेहरे का रंग फीका। मैं उन उमर की बात कर रहा हूं जो किसी मरहले में नहीं घबराए। जी जी, कभी माथे पे लकीरें नहीं पड़ी, कभी चेहरे का रंग फीका नहीं पड़ा। मुझे मालूम है आपकी तारीख में लिखा, इतिहास आपका है, आपने न पढ़ा हो अलग बात है, अपने उलमा के पास बैठकर न सुना हो ये एक अलग मौजू है। जब हजरत उमर ने कलमा पढ़ा था ना, हालात अच्छे नहीं थे, है ना, छुप के कुरान पढ़ा जाता था, आहिस्ता आहिस्ता तिलावत होती थी, छुप के नमाजें होती थी। जोहर में सिर्री तिलावत, असर में सिर्री तिलावत। मुशरिकीन मक्का तलाश करते फिरते थे, जहां से कुरान की आवाज आए उस घर को तहस नहस कर, पढ़ने वालों को कोड़े बरसाओ, आग के अंगारों पर लिटाओ। हजरत उमर ने कलमा पढ़ लिया, दामन मुस्तफा में आ गए, छुप के नमाज पढ़ी। नमाज मुकम्मल हुई तो अर्ज किया, रसूल अल्लाह हम हक पे नहीं है। सरकार ने फरमाया, उमर अब ये अपनी और तुम्हारी टोली ही हक पर है। तो हजरत उमर ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, फिर ये छुप के नमाज, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता कुरान की तिलावत। अब अरब के दबंग ने कलमा पढ़ लिया है, अब मक्के का सूरमा आपके दामन पाक से वाबस्ता हो गया है, अब छुप के कुछ भी नहीं होगा। खानाए काबा की सफील से अल्लाह के नारे गूंजेंगे, वहीं कुरान की तिलावत की जाएगी। मैं तन्हा उमर अबू जहल से भी निमट लूंगा और उसकी टोली से भी निमट लूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मजहब इस्लाम। मैं उन उमर की बात कर रहा हूं जिनका नाम आज भी ले लो, 1450 साल के बाद तो शैतान गली बदल देता। मैं उन उमर की बात कर रहा हूं कि जिनके दौर में
दुनिया के दो बड़े एम्पायर रोधे गए। ईरान रोधा गया उन्हीं के जमाने में, रूम के ऐवानों पे परचम इस्लाम लहराया गया उन्हीं के जमाने में। मगर कब्र का मंजरनामा मैंने तो आज कब्रिस्तान में लोगों को हंसते हुए देखा। इतना मुजरिम बेपरवाह मैंने किसी और को नहीं देखा जितना आज आवारा मुसलमान हो गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत है ना। कब्रिस्तान में हंस रहा है। अबे झांक के देख एक बार उस कब्र में। ये प्रधान जी थे, ये एमएलए साहब थे, ये एमपी साहब थे, अपने यहाँ के फार्मर थे, ये एमबीबीएस एमडी एमएस डॉक्टर थे, ये प्रोफेसर साहब थे। आज ज़ेरे खामोशों में है, पता नहीं हड्डियों का हाल क्या हुआ होगा। अगर तू गुलाम मुस्तफा नहीं है तो तेरा अंजाम भी वही होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत झांक के देख और फिर दिल पे हाथ रख के पूछ के तेरे पे। हजरात, इंसान 5 मराहिल से गुजरा है जी। एक मरहला वो है जो आलम अरवाह का है, जब जिस्म नहीं था। दूसरा मरहला शिकम मादर का है। तीसरे मरहले में हम हैं और चौथा मरहला कब्र का है। 5वां मरहला हश्र के मैदान का है। इन मंजिलों से गुजरेगा। जितनी भी मनाजिल हैं आदमी की, सबसे ज्यादा मुश्किल मुझे कब्र ही की मंजिल लगती है, इसलिए कि तन्हाई होती है। तन्हाई में तो 10 बाई 10 के कमरे में दम घुटता है जी। तो हजरत उमर ने सुना, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके बारे में सरकार ने फरमाया, उमर तुम तो जन्नती हो जी जी। माथे पे लकीर आ गया। मगर हजरत थोड़ी देर ही में वापस आए हजरत उमर, यानी के माथे की लकीरें गायब हो गई, चेहरे का रंग लौट आया। वजह सोहबत सरकार की थी, संगत अच्छी थी। आज के नौजवानों की संगत कितने आवारा फ्रेंड हैं। बोले मेरे कॉलेज का दोस्त है, चल अच्छी बात है, मगर ये घर में क्यों आ रहा? बैठक में नहीं, बेडरूम में जा रहा है ना। ड्राइंग रूम की चल मान लिया, मगर बेडरूम में कैसे चला गया? चौके तक कैसे चला गया? आप कहोगे मौलाना यहाँ आके ज्यादा मत बोलो, हमारे दोस्तों पे शक मत करो। मैं ऐलान करता हूँ तेरा दोस्त दूध का धुला है, बिल्कुल उसमें कोई कमी नहीं है, मगर शैतान तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसने हमला कर दिया तो क्या होगा? जी वाह। ऐसा कर, पहले से ही एहतियात रख, तू उसके बेडरूम में मत जा ताकि वो तेरे बेडरूम में ना आए। बेहतर तो ये है कि घर के दरवाजे ही की दोस्ती अच्छी है जी। एक बार अगर इज्जत का जनाजा निकल जाता है तो फिर वापस आना मुश्किल है। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि आदमी पहाड़ की बुलंदी से गिर के तो उठ सकता है, मगर जब नजरों से गिरता है तो फिर कभी नहीं बोल रहा। बहुत अच्छा जुमला याद है। तो बचो। अरे अपने घर की बात कर रहा हूँ जी। अरे सगे चचेरे तेरे, सगे खलेरे फुपेरे, सगे खलेरे बालिग ना हुए हों, सिर्फ मुराहिक हों, उनको एक जगह लड़कों को एक चादर में सोने की इजाजत नहीं देता मजहब इस्लाम, तो फिर दोस्त को अंदर लाने की इजाजत कौन देता है? वाह 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 वाह, क्या इस्लाह है हज़रत। सगा खलेरा है जी, बालिग भी नहीं हुआ है,
एक चादर में सोने की इजाजत नहीं देता। तो फिर ये दोस्त है? ये जुल्म है। सोहबत अच्छी रखो, अगर मन नहीं लगता अपने आलिमों के पास आके बैठो, हैं? पूछो वुजू में